नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि आईआरसीटीसी के शेयर के साथ 29 अक्टूबर को आखिर ऐसा क्या हुआ था। कौन सा वो सरकार का निर्णय था जिसके कारण आईआरसीटीसी के मार्केट कैप में 18,000 करोड़ का डाउनफॉल आ गया था। मार्केट कैप क्या होता है और आईआरसीटीसी किस तरह से काम करती है, कैसे पैसा कमाती है, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारत सरकार का एक निर्णय था जिसे एक दिन के अंदर अंदर बदल दिया गया, लेकिन इस निर्णय ने 18,000 करोड़ के मार्केट कैप का लॉस करवा दिया। हालांकि ये ऐसा लॉस नहीं है जो सरकार की जेब से पैसा चला गया हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वही मैं आपको समझाना चाहता हूं इस लेक्चर में। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। वहां पर मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं कंप्लीटली फ्री हैं, उनको आप रेगुलरली देख सकते हैं, अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं इफ यू आर फॉलोइंग मी ओवर देयर। लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और जीएस और ऑप्शनल की कंबाइंड तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव पढ़ाया जाता है, आपके डाउट्स एटसेट्रा तुरंत क्लास में सॉल्व हो जाते हैं। सो यू कैन गो फॉर दीज कोर्सेज अवेलेबल फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। एक साल के कोर्स का फायदा यह है कि आपको इसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा अलॉन्ग विद द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 28 अक्टूबर को भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने आईआरसीटीसी से यह कहा कि जो भी सुविधा शुल्क वसूला जाता है, कन्वीनियंस फी वसूली जाती है, उसका आधा हिस्सा, हाफ द प्रॉफिट विल गो टू द रेलवेज। रेलवेज आधा पैसा उसमें से ले लेगा। लेकिन जैसे ही यह निर्णय पब्लिक हुआ उसके कुछ ही घंटों बाद आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई और 19 घंटे के अंदर अंदर सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने इसके बारे में जानकारी साझा करी 29 अक्टूबर को। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है लगभग 24 घंटे के दरमियान चला है, 28 और 29 अक्टूबर को। सबसे पहले ये जानो कि ये कन्वीनियंस फी या सुविधा शुल्क होता क्या है। ये वसूला जाता है आईआरसीटीसी के द्वारा उन पैसेंजर्स से जो टिकट बुक कराते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको एक बात बता दूं कि आईआरसीटीसी का काम केवल ये नहीं है कि हमारे लिए रेलवे की टिकट बुक करने के लिए एक वेबसाइट है। इट इज अ कंपनी, इट इज अ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। लगभग 2 दशक पहले इसे बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अधीन एक इंडिपेंडेंट कंपनी के रूप में, जिसका काम रेलवे में केटरिंग करना और टूरिज्म यानी कि जो ट्रैवल बुकिंग्स एक्सेट्रा होती है उनको करना। पैकेज टूर्स भी चलाए जाते हैं आईआरसीटीसी के द्वारा। तो ये एक प्रकार की ट्रैवल एजेंसी, केटरिंग एजेंसी प्लस टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्लान किया गया था। अब आईआरसीटीसी काफी बढ़िया से चल रही थी। 2 दशक तक सरकार के द्वारा इसको ओन किया गया था, यानी कि पूरी तरह से सरकारी नियंत्रित कंपनी थी। लेकिन 2019 में इसे पब्लिकली लिस्ट किया गया, यानी कि ये शेयर मार्केट पर लिस्टेड कंपनी बन चुकी है और अब इसके आप शेयर खरीद सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसका शेयर खरीद सकता है। तो इसके कारण अब लोगों की इसमें हिस्सेदारी है। मान लो अगर आज मेरे पास आईआरसीटीसी के 10 शेयर हैं तो मैं भी आईआरसीटीसी का एक हिस्सेदार हूं। तो आईआरसीटीसी कंपनी का जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है वो ये कि जब हम लोग ट्रेन के टिकट्स बुक करते हैं इसके माध्यम से, बाय द वे आप ट्रेन टिकट केवल आईआरसीटीसी से बुक कर सकते हो, उसकी मोनोपोली है और कोई वेबसाइट ट्रेन की टिकट बुक नहीं करती है। जो दूसरी वेबसाइट्स करती हैं दे ऑल गो थ्रू आईआरसीटीसी। तो जब आप यहां पर टिकट बुक करते हैं तो एक छोटा सा सुविधा शुल्क आपको देना होता है। मान लो कि 500 रुपए की टिकट है तो उसके उपरांत 20-30 रुपए का एक सुविधा शुल्क पहले लिया जाता था। एग्जैक्टली सुविधा शुल्क कितना होता है ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जब आप टिकट बुक कराएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चली जाएगा। तो 2016 यानी कि नोटबंदी से पहले 20 रुपए नॉन एसी का और एसी टिकट का 40 रुपए प्लस टैक्स सुविधा शुल्क लगा करता था। जब नोटबंदी आई तब सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इस शुल्क को हटा दिया। 3 साल तक ये शुल्क नहीं था। 2019 तक ये पैसा रेल आईआरसीटीसी चार्ज नहीं कर रहा था कस्टमर से। तो 500 की टिकट है तो 500 रुपए और थोड़ा सा जो यूपीआई का कुछ ट्रांजैक्शन फी होती थी वो रहती थी, उसमें भी काफी डिस्काउंट्स रहते थे। 1 सितंबर को यह सुविधा शुल्क फिर से जोड़ दिया गया था, 15 रुपए प्लस टैक्स, थोड़ा सा कम कर दिया, और एसी के लिए 30 रुपए प्लस टैक्स। उसमें भी भीम यूपीआई पर काफी डिस्काउंट रहता था। तो इससे क्या होता है कि अब 2019 ऑनवर्ड्स फिर से थोड़ा सा रेवेन्यू यहां से जनरेट होना शुरू हो गया। अब 2020-21 में आ गया कोविड-19 पैंडेमिक, तो रेलवे यात्रा कम हो गई, लोगों ने टिकट बुक कराने कम कर दिए। तो इसके कारण ऑनलाइन बुकिंग्स में 43% की गिरावट देखी गई। इसके बावजूद, इतनी गिरावट के बावजूद ये 300 करोड़ रुपए सुविधा शुल्क में वसूल कर लेती है आईआरसीटीसी। इतना रेवेन्यू इसने जनरेट कर दिया। तो पिछले 5 साल से आईआरसीटीसी इस पैसे को इकट्ठा कर रहा है और अपने ऑपरेशंस को चलाता है। मतलब अपने खर्चे चलाने के लिए ये इनके पास एक काफी अच्छा संसाधन है, एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स है। अगर आप देखोगे कि कितना कन्वीनियंस फी जनरेट हो रहा है तो 250, 500, 350 करोड़ है। फिर 2017, 18, 19 में क्या है, ये रेड में क्यों लाइन है, क्योंकि इतना सुविधा शुल्क जनरेट होता, लेकिन सरकार ने ये मना कर दिया था, रूल हटा दिया था कि कन्वीनियंस फी लगाई जाएगी।
तो इसके बदले में सरकार ने इनको कुछ पैसा रीइंबर्स किया था आईआरसीटीसी को, लेकिन काफी बड़ा अमाउंट यहां पर मिस आउट कर गया। फिर 2019-20 में इन्होंने फिर से ये सुविधा शुल्क लागू किया, तब भी 350 करोड़ रुपए जनरेट कर लिए। 2020-21 में लगभग 300 करोड़। तो आप एक एवरेज मान सकते हो यहां पर सभी आंकड़ों को देख के कि लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच में ऑन एन एवरेज कन्वीनियंस फी के रूप में आईआरसीटीसी कमा लेता है। ये इनका एक रेवेन्यू का सोर्स है। अब सरकार को यहां पर ये लगा कि ये 300-400 करोड़ रुपए आईआरसीटीसी अकेला क्यों अपने पास रखे, तो रेलवे मिनिस्ट्री को ये पैसा शेयर किया जाना चाहिए। तो सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया कि 50% कन्वीनियंस फी आईआरसीटीसी रेलवे के साथ बांटेगा। अब देखो, आईआरसीटीसी जैसी कोई भी लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक मार्केट पर है, उसमें अगर कोई भी बड़ा चेंज होता है तो उन्हें स्टॉक मार्केट को, रेगुलेटर्स को, सेबी एटसेट्रा को इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो निर्णय पब्लिक को बताया जा सके। तो इन्होंने 28 अक्टूबर की शाम को, जब मार्केट बंद हो चुके थे, उस समय रेलवे के इस निर्णय के बारे में सेबी को और स्टॉक एक्सचेंजेस को अवगत कराया कि अब से हमारा जो रेवेन्यू है उसका आधा हिस्सा, मतलब ये वाले रेवेन्यू का आधा हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार ये चाहती थी कि लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए वो इस कन्वीनियंस फी के माध्यम से कमा ले। तो 150 करोड़ रुपए कमाने के चक्कर में मार्केट कैप का कितना नुकसान हो गया वो मैं आपको समझाता हूं। आईआरसीटीसी कुछ उन चुनिंदा सरकारी कंपनियों में से है जिन्होंने स्टॉक मार्केट पर शानदार प्रदर्शन किया है। आप देखिए, एक साल पहले आईआरसीटीसी का स्टॉक प्राइस 276 रुपए था, लगभग एक साल पहले। आज ये 1000 रुपए को क्रॉस कर चुका है, मतलब अभी इस महीने 1000 को क्रॉस करके कई दिन तक 1000+ पर रहा था। यानी कि ऑलमोस्ट 3 से 4% वृद्धि इसने दिखाई है एक साल में। एज ऑफ 29 अक्टूबर जब मार्केट्स क्लोज हुए तब 842 या 843 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। यानी कि शेयर का प्राइस काफी बढ़ चुका है पिछले एक साल में। तो इससे इन्वेस्टर्स को काफी फायदा हुआ है एंड इट इज अ वेरी गुड परफॉर्मिंग शेयर। लेकिन सरकार ने अचानक इस तरह का एक डिसीजन दे दिया जो कि पूरे शेयर मार्केट में इसके प्राइस को डाउन ले आता है। जैसे ही ये बात पब्लिक हुई 28 अक्टूबर की रात को कि सरकार ने आईआरसीटीसी के आधे कन्वीनियंस फी को रेलवे को देने को कह दिया है, तो इससे इन्वेस्टर्स काफी नाराज हो गए। नाराज तो क्या हो गए, मतलब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डगमगा गया इस कंपनी में। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? क्योंकि उसे लगता है कि कंपनी का फाउंडेशन अच्छा है, कंपनी पैसा अच्छा कमा रही है, उसके रेवेन्यू के सोर्सेस अच्छे हैं और भविष्य में भी वो बेहतर परफॉर्म करके ऊपर जाएगी और हमें फायदा करेगी। मान लो पिछले साल 2020 नवंबर में मैंने आईआरसीटीसी के अगर 10 शेयर खरीदे थे, खरीदे नहीं है बस ऐसे ही बता रहा हूं, तो ये कितने 2700 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मुझे कॉस्ट किए होंगे। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा ना कि ये शेयर प्राइस और ऊपर जाए। आज अगर ये 1000 रुपए पहुंच गया है तो मुझे कितना फायदा हुआ? मैं तो सीधा 10,000 रुपीज पे बैठा हूं आज। अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स इसी फंडे पर काम करते हैं कि जितना ज्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी उतना उसका शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, उतना इन्वेस्टर को फायदा है। लेकिन जब इस तरह के निर्णय आते हैं कि आप 50-50 रेवेन्यू शेयर कर लो सरकार के साथ, तो आईआरसीटीसी का रेवेन्यू तो कम हो जाएगा, इससे आईआरसीटीसी का प्रॉफिट कम होगा। तो ये बात इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई और जैसे ही 29 अक्टूबर को मार्केट खुलता है सुबह 9:30 बजे, 9:15 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो उसका प्राइस तुरंत गिरता है। यानी कि 28 अक्टूबर को क्लोजिंग प्राइस था 914 रुपए के आसपास। फ्राइडे 29 अक्टूबर को मार्केट्स ओपन होते ही इसका प्राइस तुरंत गिर जाता है। आप यहां पर देख सकते हो, इसमें भारी गिरावट आती है, ऑलमोस्ट 1/4 गिरावट, जो कि शेयर मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट है। 25% के आसपास इसकी स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाती है और ये 685 तक पहुंच जाती है। इतना नीचे आने के कारण इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 18,000 करोड़ रुपए कम हो जाता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है, इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो कि कोई कंपनी है, एबीसीडी कंपनी का नाम है, एबीसी कंपनी है, और इसके एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। तो 10 रुपए इसके शेयर की वैल्यू है और इसके पूरे मार्केट में 10,000 शेयर्स लोगों ने खरीद रखे हैं। सो देयर आर टोटल 10,000 शेयर्स जो इन्वेस्टर्स, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो चाहे कंपनीज हो, उन्होंने ले रखे हैं। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट वुड बी रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख रुपए इसकी टोटल वैल्यूएशन है। यानी कि आज अगर सभी लोग अपने शेयर्स को इकट्ठा कर लें तो इस कंपनी का टोटल जो नेट वर्थ है, इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट में जो इसका कैपिटल है, दैट वुड बी वर्थ 1 लाख रुपीज। जहां तक आईआरसीटीसी के मार्केट कैप की बात है, तो अभी 10 दिन पहले ही ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर गया था और बहुत कम पीएसयूज हैं जो इस आंकड़े को क्रॉस कर पाए हैं। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है, उसका टोटल मार्केट कैप 16 लाख करोड़ को अभी कुछ ही समय पहले क्रॉस किया था। और सेकंड आई थिंक टीसीएस इज एट नंबर 2, उसका 12 लाख करोड़ के आसपास है।
ये लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। तो पीएसयूज के अंदर भी 8 कंपनीज ही थी पहले जिन्होंने इस 1 लाख करोड़ के आंकड़े को क्रॉस किया था। तो आईआरसीटीसी ने उतना क्रॉस कर लिया, लेकिन जो 29 अक्टूबर को हुआ उसके कारण इसका जो मार्केट कैप है वो लगातार नीचे आ गया और 18,000 करोड़ का मार्केट कैप लॉस हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की जेब से पैसे चले गए, इसका मतलब ये है कि अगर जो शेयर प्राइस थी वो कम होती है तो इन्वेस्टर्स के लिए उसका नेटवर्थ कम हो जाता है। तो अभी आई थिंक 68 या 70,000 करोड़ रुपीस के आसपास अभी मार्केट कैप था ऑन दी क्लोजिंग डे ऑफ 29 अक्टूबर। तो ये चेंज होता रहता है, वैसे आंकड़ा कोई फिक्स नहीं है, बट आपको इस पूरे मामले में ये चीज समझनी है कि कैसे भारत सरकार ने सिर्फ 150 से 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के लिए एक पीएसयू के शेयर मार्केट को पूरा हिला दिया। इट लॉस्ट 18,000 करोड़ रुपीस मार्केट कैपिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ दिस गेन दैट इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू मेक। तो 200 करोड़ रुपए कमाने के चक्कर में 18,000 करोड़ के मार्केट कैप का एक दिन में लॉस करवा दिया गया। अब जैसे ही ये शेयर प्राइस का फॉल हुआ 29 अक्टूबर को, तो सरकार को समझ में आया कि ये डिसीजन गलत था और 29 अक्टूबर को ये निर्णय रिवर्स कर दिया गया और फिर से कहा कि अब आईआरसीटीसी के पास ही कन्वीनियंस फी रहने वाली है। तो सरकार एक ही दिन में अपने निर्णय पर यू टर्न कर जाती है, लेकिन इस यू टर्न के कारण आईआरसीटीसी के स्टॉक की इमेज काफी खराब हो गई इन्वेस्टर्स की नजर में एंड इट लॉस्ट अ लॉट ऑफ वैल्यू। अब दिक्कत क्या है, आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू तो वापस ऊपर आ गई, फिर से शेयर तो 900-850 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अब भविष्य में जो पीएसयूज हैं उनके स्टॉक्स पर इंपैक्ट आएगा। इन्वेस्टर्स के मन में, मार्केट के मन में अब ये ख्याल बैठ गया है कि सरकार इस तरह के निर्णय लाकर जो प्रॉफिटेबल पीएसयूज हैं उनका प्रॉफिट कम करने की सोच सकती है। तो इसीलिए पीएसयूज में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है जो बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए लिखते हैं। आई एम नॉट एन एनालिस्ट, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ शेयर मार्केट, बट हाँ, जो चीज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो मैं आपको जरूर बता रहा हूं। तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, ये बात अच्छी है। जब सरकार को नजर आया कि डायरेक्टली इसका मार्केट कैप पर फर्क पड़ रहा है तो एक दिन के अंदर अंदर निर्णय ले लिया गया। मेरे ख्याल से ये काफी एक पॉजिटिव स्टेप है। गवर्नमेंट्स जनरली इस तरह के फास्ट स्टेप लेती नहीं थी पहले, तो फास्ट स्टेप था, लेकिन फिर भी एक दिन में नुकसान तो हो ही गया। तो अब सरकार जैसे जैसे एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को, होल्डिंग्स को बेचना चाह रही है, लेकिन ऐसे में अब इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट या इन्वेस्टर्स की भावनाएं पीएसयूज के प्रति शायद थोड़ी सी इस एपिसोड के कारण कम हो सकती हैं। तो ये इसका एक नुकसान हुआ है, लॉन्ग टर्म नुकसान अगर आप देखें तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पीएसयूज के अंदर कम हुआ है। तो ये था पूरा एपिसोड, क्वाइट इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए थे, मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पाथफाइंडर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप पर आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। आप प्लस या आइकॉनिक इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन को अवेल करके इससे पढ़ सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें यहाँ पर उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ये सभी कोर्सेज ईएमआई पर भी आप ले सकते हैं। मेरा एक ऑनगोइंग पॉलिटी एनसीईआरटी का प्लस कोर्स है, अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप प्लस सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं ऑन 9 मंथ 3 मंथ कोर्सेज। इसमें आपको काफी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है दैट विल कॉस्ट यू 57,700 रुपीज। उसमें आपको टेस्ट सीरीज और बुक्स फ्री में मिलेंगी। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं, उनको भी जरूर आप ज्वाइन कीजिए, उनसे अपना स्कोर बढ़ाइए। और हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, तो जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं ज्वाइन अ न्यू बैच ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। मेंस आंसर राइटिंग के कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। रविवार को कॉम्बैट आ रहा है। अगर आप इन सब्सक्रिप्शंस को स्कॉलरशिप पर जीतना चाहते हैं, इनको पूरी तरह से फ्री में या काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल करना चाहते हैं, सो गेट अ गुड रैंक इन कॉम्बैट और अनअकैडमी को ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।